वेलकम टू द SMDT फिजिक्स क्लास। देखिए बेटा, आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है बेटा, इसको समझने से पहले अपन इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज बोल दो या हिस्ट्री बोल दो, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, हर्ट्ज। हर्ट्ज ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, किस पे बेटा, मैग्नेटिक वेव पे क्या किया था, काम किया था। ठीक है, और उन्होंने यह बताया कि जब अपन निर्वात जो नलिका होती है, कांच की जो वैक्यूम ट्यूब होती है बेटा, ठीक है, उसमें क्या लगे रहते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ठीक है बेटा, बस इतना सा ही बताया इन्होंने। उन्होंने कहा कि जब अपन निर्वात नलिका में प्रकाश के स्थान पर कौन सा प्रकाश, यदि अपन कौन सा ले लें, यूवी प्रकाश ले लें, अर्थात अल्ट्रा वायलेट क्या ले लें, प्रकाश ले लें, तो क्या होगा, यहाँ पे जो विद्युत का विसर्जन होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इजी मतलब आराम से वो क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन कर पाएंगे। ठीक है, फिर इन्होंने इतना ही बताया और अपने एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया, बीच में ही रोक दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिन मूल बिंदु क्या है, हर्ट्ज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे। जिसको बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पता हो वो 5 मिनट यहाँ पे देख लो, फिर अपन चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थात जिसमें एक एक्सिस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरे एक्सिस पे क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका प्रोपगेशन रहेगा वो इन दोनों के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और इस वेव का प्रोपगेशन क्या रहता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अर्थात प्रोपगेशन तो किस डायरेक्शन में रहेगा, जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस पे आप लेना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, वाई एक्स पे आप लेना चाहो तो क्या ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए। तो ये वेव क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। क्लियर है बेटा। अब अपन आगे चले वापस। तो हर्ट्ज ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे क्या किया था, काम किया था। ठीक है बेटा, अब यदि आपको याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी रहती है वो कितनी रहती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, प्रकाश के वेग के बराबर क्या करता है, ये संचरण करता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, आज अपन केवल और केवल बेसिक पढ़ेंगे, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानने से पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानना होता है बेटा। ठीक है, हर्ट्ज ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और आपको बता दें बेटा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये ओरिजिन है किसका, क्वांटम फिजिक्स का। अब ये ओरिजिन कैसे है बेटा, ये समझना। आज केवल और केवल बेसिक ही पढ़ेंगे। देखना बेटा, वेव की दो फॉर्म मानते हैं अपन। ठीक है, एक तो मानते हैं वेव फॉर्म, ठीक है, एक कौन सी होगी, पार्टिकल फॉर्म। पार्टिकल फॉर्म देखो बेटा, कुछ ऐसे क्या रहते हैं, एक्सपेरिमेंट रहते हैं जिनमें अपन को वेव को कौन सा रूप लेना होता है, तरंग रूप लेना रहता है। फॉर एग्जांपल व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ठीक है, अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया। उसमें अपन जो है तो प्रकाश क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि अपन प्रकाश को माने तो अपन अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, या अपवर्तन परावर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, इनको एक्सप्लेन करने के लिए अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या मानना पड़ेगा, वेव। ठीक है, वेव फॉर्म में। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें यदि अपन प्रकाश को वेव माने तो अपन क्या नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो लाइट की ड्यूलिटी क्या होती है, मतलब पता चलती है कि प्रकाश हाँ क्या रहता है, द्वैत प्रकृति रखता है, कि वो वेव फॉर्म में भी होता है और कण के रूप में भी होता है। अब अलग अलग जगह जहाँ पे अपन को आवश्यकता होगी वेव की, अपन वेव लेंगे, जहाँ पे अपन को पार्टिकल की रहेगी, पार्टिकल लेंगे। और यही ध्यान रखना क्या है, ओरिजिन है क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स ने क्लासिकल फिजिक्स को वैसे मतलब पूरा एक हिला के रख दिया था कि अपन हाँ यहाँ पे अपन को एक ही चीज़ को दोहरे नज़र से क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। यदि अपन एक्सप्लेन करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेविसन जर्मर प्रयोग, तब तो अपन जो वेव मानेंगे वो क्या मानेंगे, पार्टिकल नेचर। लेकिन अपन को बोलते व्यतिकरण आ गया, परावर्तन आ गया, अपवर्तन आ गया, इनको एक्सप्लेन करने के लिए अपन को क्या मानना पड़ेगा, वेव मानना पड़ेगा। अब लेकिन लाइट है क्या, लाइट है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे इंफ्रारेड हो गया, विजुअल हो गया, ये लाइट हो गया, यूवी हो गया, ठीक है। ये सारी है कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब हर्ट्ज ने क्या किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें इन्होंने क्या लिया था? वैक्यूम क्या लिया था? नलिका ली थी, अर्थात निर्वात क्या ली थी? नली। इसमें क्या करवाया था? विद्युत विसर्जन करवाया था। बस उन्होंने इतना ही कहा कि हाँ, क्या होता है कि जब अपन निर्वात नलिका में कौन सी किरणें को मतलब आपतित करवाएं? यूवी को, तो जो विद्युत का विसर्जन होगा वो बेटा क्या होगा? इजीली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक एक्सपेरिमेंट किया, छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ाया। फिर आए दो वैज्ञानिक, कौन कौन से? पहले का तो नाम है हाल्वास और दूसरे का नाम है लेनार्ड। इन दोनों ने मिलके क्या किया था? वापिस अध्ययन किया था। किसका? इसी का, निर्वातित नलिका का। इसमें इन्होंने गैस भरी, गैस भर के वोल्टेज लगाया, वोल्टेज लगा के क्या करवाया? स्पार्किंग करवाया। क्या करवाया? विद्युत विसर्जन करवाया। और उन्होंने विद्युत विसर्जन करवा के E/m फाइंड आउट किया था। क्या किया था? ये हाल्वास तथा लेनार्ड है नहीं, इन्होंने क्या फाइंड आउट किया था? E/m की वैल्यू फाइंड आउट की थी, अर्थात इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, इन दोनों का क्या किया था? रेशियो निकाला था। और इन्होंने यह भी प्रूव किया था कि जो अपन किसी भी गैस के लिए जो E/m निकाल लें ना, उसमें जो E/m आता है, अर्थात वो E क्या रहता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही रहता है, क्योंकि इन्होंने फाइंड आउट किया था चार्ज की वैल्यू वही आई थी जो किसकी थी? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू थी। और m की वैल्यू वही आई थी जो किसकी थी? इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू थी, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे क्या है? बेसिक नॉलेज है, केवल और केवल कितना कि जो हर्ट्ज ने प्रयोग किया और हाल्वास तथा लेनार्ड ने प्रयोग किया, ठीक है। और उन्होंने E/m निकाला और यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फाइंड आउट किया था, ठीक है बेटा। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये तो क्या था? केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट किसका? फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट का। अब देखो बेटा, अपन पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से पता है यहाँ पे फोटो का मतलब क्या होगा? फोटो का मतलब होगा प्रकाश, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत और इफेक्ट का मतलब प्रभाव, अर्थात अब पढ़ेंगे अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको पढ़ने से पहले बेटा एक चीज़ को, 2-3 टर्म्स है उनको समझिए बेटा। एक नाम आता है आवर्ती, जिसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। ये समझिए क्या होता है बेटा। देखो, एक वेव है, वो ऐसे प्रोपगेट करिए, ठीक है बेटा, ऐसे समथिंग लाइक, ठीक है। अब आपको बोले 1 सेकेंड का टाइम लेना है आपको, और आपको देखना है कि 1 सेकेंड में कितने कंपन हुए, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने कंपन हुए? कंपन मतलब ऊपर गए, नीचे गए, ऊपर गए, नीचे गए। तो मान लीजिए आपने यहाँ तक 1 सेकेंड आया, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने कंपन कर दिए? 1, 2, 3, ठीक है। तो 1 सेकेंड में जो कंपनों की संख्या है, जिनको अपन बोल दें n बोल दें, तो जितने कंपन होते हैं वही क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाई। यदि अब कोई वेव 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा कंपन करे, समथिंग लाइक दैट, ऐसे है ना, तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अपन एक कंपैरिजन कर लेते हैं, ऐसे समथिंग लाइक दैट। देखिए अब बेटा, इस वेव में और इस वेव में फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कंपन किस में ज़्यादा हो रहे हैं? नीचे वाली में। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। तो 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति टर्म यहाँ पे बहुत यूज होगी, इसलिए अपन पहले क्या करेंगे? आवृत्ति को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। अब अपन क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब आते हैं अपन किस पे? डेफिनेशन। देखो बेटा, जब कोई प्रकाश, ठीक है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम भी बनाएंगे, वो थोड़ा लेंथी है, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। लेकिन एक डेफिनेशन को समझने के लिए एक बेसिक सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल हो गया। आपको प्रकाश क्या करना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो प्रकाश तो गिराना पड़ेगा। ये लीजिए प्रकाश, आपने क्या किया? आपने लाइट को क्या किया? इंसिडेंट किया। जब कोई प्रकाश, डेफिनेशन लिख रहे हैं केवल और केवल, जब कोई प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति, जब कोई प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति, क्लियर हो रहा है ना बेटा? आज निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर, अधिक आवृत्ति पर, आवृत्ति पर गिरता है। अब गिरेगा किस पे? गिरेगा ठीक है, P1
और P2, P1 और P2, ठीक है। ये धातु होगी कोई, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती पर किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर गिरता है, सतह पर गिरता है, तो एक शब्द तो अपन ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। दूसरे फॉर्म में अपन ये भी बोल सकते हैं कि परिपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो जो आप लिखना चाहो दोनों ही बात सही है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब बताओ बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। वो परिपथ में जो धारा प्रवाहित हुई वो किसकी वजह से हुई, प्रकाश की वजह से। तो इस धारा को अपन बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा। और जो कण आपतित हुए उनको अपन बोल सकते हैं फोटोन। क्या बोल सकते हैं, फोटोन। और ये जो धातु, जिस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, जब प्रकाशिक धातु बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2-3 प्रकार की डेफिनेशन होती है। पहली तो क्या होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा, ठीक है बेटा। अब आपको कोई बोल दे कि प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, इसकी परिभाषा, क्योंकि डेढ़ नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हो सकता है आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के साथ प्रकाश विद्युत धारा बोल दे और प्रकाश विद्युत उत्सर्जक भी बोल दे। क्या बोल दे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जक, ठीक है बेटा। और क्या पूछ ले, एक ही प्रकार के हैं सारे, ठीक है। या पूछ ले आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव। आज केवल बेसिक पढ़ेंगे, आज टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखो बेटा इन सब में डिफरेंस क्या क्या है ये देख लो, है ना। आओ, ये अच्छा टॉपिक है, पूछा जाता है एग्जाम। देखो बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें तो क्या होगा, जब कोई प्रकाश एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का किसी धातु की सतह पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। क्या करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी वो क्या कहलाएगी, प्रकाश विद्युत धारा। क्या कहलाएगी, प्रकाश विद्युत धारा। और जिस धातु की सतह पे इलेक्ट्रॉन गिरने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए वह धातु की सतह क्या कहलाई जाएगी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जक। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 3 प्रकार की टर्म पढ़ी हमने, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से देखना चाहें तो ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे P1 और P2 पूरा एक्सप्लेन करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में विथ डायग्राम, विथ कॉन्सेप्ट। दिल्ली आवर्ती क्या होती है, ठीक है बेटा। और क्यों क्लासिकल फिजिक्स प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा पाई, क्यों कैसे क्वांटम फिजिक्स आके इसको एक्सप्लेन किया, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आज केवल और केवल फोटो इलेक्ट्रिक का अपन क्या पढ़ेंगे, बेसिक, ठीक है। क्या फिनोमिना था, कैसे हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर कैसे हालवास आया, लेनार्ड आया, इन्होंने कैसे E/m दिया, फिर कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, कैसे इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, क्या प्रकाश विद्युत धारा होती है, ठीक है। या फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या फोटो इलेक्ट्रॉन पदार्थ क्या होते हैं। आज केवल और केवल इतना बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर देखो 2 धातु की प्लेट मान ले P1 और P2। अब देखो बेटा क्या हुआ, प्रकाश अपन ने एक आवर्ती से निश्चित आवर्ती से अधिक, तो उसको अपन बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अर्थात देहली आवर्ती। देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती पर जब यहाँ पे प्रकाश गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटा, यहाँ से इमिट होगा, ठीक है बेटा। अब ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या कर लेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और परिपथ में क्या करवा देगी, करंट फ्लो करवा देगी, ठीक है बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, कोई मिली एमीटर लगा दूँ करंट नापने के लिए, ठीक है बेटा। तो वो जो करंट नापेगा वो करंट क्या कहलाएगी,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे म्यू ये लगा दीजिए, ठीक है, माइक्रो एम्पियर लगा दीजिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक के करंट की कहलाएगी, ठीक है बेटा। अब पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन और ये जो धातु है ये क्या कहलाएगी, प्रकाश उत्सर्जक धातु, या इसको बोल दीजिए इमिटर मेटल, उत्सर्जक धातु, ठीक है। और ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाएगा, ये पूरा फिनोमिना कहलाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है बेटा। तो आज हमने पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट, हर्ट्ज का प्रयोग, ल्यूमर तथा लेनार्ड। अब जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कैसे होता है, और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, दिल्ली आवर्ती, क्यों क्लासिकल फिजिक्स फ्लॉप होगी, क्यों क्वांटम फिजिक्स आके इसको एक्सप्लेन, कैसे क्वांटम फिजिक्स आके इसको एक्सप्लेन करती है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये वीडियो बस समझ में आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट है, तो आप जो SMDT का चैनल बना हुआ है उस पर आप बेटा पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ टॉपिक या कुछ नए टॉपिक आपको सीखने को मिले, कोई भी नया कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा।